नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। हाजिर हैं हम आपके साथ यूपी जीके के प्रश्नों को लेकर। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए इसी तैयारी में कुछ प्रश्नों को और जोड़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी सरकार का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये बात कब की हो रही है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात हो रही है। उसके बाद जो है ये कांग्रेसी सरकार का गठन किसने किया था इनमें से? तो इसमें से जो है साथियों ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जो हैं, इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेसी सरकार का गठन किया था। कहां पर? ये अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक। और इनके बारे में आप क्या जानेंगे कि ये पहले फर्स्ट क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। अपने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं गोविंद बल्लभ पंत जी। और इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है 1957 में। कब दिया गया है? 1957 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये पूछा जाता है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1957 में। और इन्हीं के नाम से, इनके नाम में आखिरी में क्या है? पंत। तो इन्हीं के नाम से अपने देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया था। और कहां पर बनाया गया था? तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया था। वो तब बनाया गया था जब उत्तराखंड अपने उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन उत्तराखंड जो है ये 9 नवंबर और साल 2000 में ये अपने 13 जिलों को लेकर अलग हो गया। 13 जिलों को लेकर अलग हो गया। तो इसके बाद स्थापना कहां पर की गई थी? पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की पंतनगर में की गई थी। तो ये वर्तमान में जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है ये आपके उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो इसके बारे में ऐसे जानेंगे कि पहले उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन जब उत्तराखंड अलग हो गया तो ये उसके हिस्से में पड़ गया, उत्तराखंड में। ठीक। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1921 में आगरा में हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन में ब्रिटेन के युवराज, और ब्रिटेन का युवराज कौन था? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के बहिष्कार का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो ये अक्टूबर 1921 में आगरा में एक अधिवेशन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का। तो उसमें जो है ये ब्रिटेन के युवराज आ रहे थे, उसमें इनको बहिष्कार किया गया, इनको मना किया गया। किसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है? तो ये साथियों हसरत मोहानी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि प्रिंस ऑफ वेल्स को इसमें ना आने दिया जाए। ठीक। ये कब की बात है? ये अक्टूबर 1921 की बात है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोकगीत रोपनी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो ये रोपनी लोकगीत जो है साथियों ये कहां से संबंधित है? अपने उत्तर प्रदेश में कहां से संबंधित है? तो ये रोपनी से आप क्या समझेंगे? पहले तो इसको लिंक करेंगे। रोपनी का मतलब क्या है? रोपाई। रोपनी का मतलब रोपाई है। तो रोपाई किस चीज का किया जाता है? जो कोई चीज ट्रांसप्लांट की जाए उसी को रोपाई कहते हैं। तो पूर्वांचल में ये किया जाता है। ये लोकगीत मुख्यतः कहां पर किया जाता है? पूर्वांचल में। तो पूर्वांचल में जो धान की खेती की जाती है, पहले एक छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं। तो इसमें धान का भी जैसे जैसे बो दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है इसको ट्रांसप्लांट करके एक बड़े से एरिया में, इसको यहां से निकाल करके एक बड़े से एरिया में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो वही रोपाई कहलाती है। तो इसी रोपाई करते वक्त ये गीत गाया जाता है। तो इसमें क्या है कि खासकर महिलाएं रोपाई का काम करती हैं इस खेती में। ये ऐसा इस गीत में मतलब इस गीत का तात्पर्य बता रहे हैं आपको। तो इन्हीं के द्वारा ये गीत किया जाता है, गाया जाता है, रोपनी लोकगीत। ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और भूलेगा नहीं। अगला प्रश्न है, जून 1920 में खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को प्रदेश के किस स्थान से पास किया गया था? तो ये आप 1920 में खिलाफत कमेटी की बैठक, तो ये जो साल दिए गए हैं ये भी महत्वपूर्ण है और इससे स्थान भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों को ध्यान रखेंगे।
ना कि केवल स्थान को ध्यान रखेंगे, इस साल को भी ध्यान रखेंगे, इससे आपके हिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है। तो ये खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को प्रदेश में किस स्थान से पास किया गया था साथियों? तो ये प्रयागराज से पास किया गया था। कहां से? खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन को पास किया गया था प्रयागराज से। तो प्रयागराज में है निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी, गैलरी। और यहीं पर साथियों एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। ये किसके लिए बनाया जा रहा है? ये जो पर्यटक आते हैं प्रयाग संगम घाट पर दर्शन करने के लिए, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है प्रयागराज में। ठीक, अगला प्रश्न है, लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने को किस वर्ष लूट लिया था? ये ट्रेन है। ठीक, सरकारी खजाने को किस वर्ष लूट लिया गया था? तो ये काकोरी ट्रेन जो कांड था, इसका नाम बदला गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया इसका नाम, ट्रेन एक्शन। तो इसको हम ऐसे ही अब पढ़ेंगे आगे से, काकोरी ट्रेन एक्शन, तो अलग से नहीं याद करना होगा। और ये घटना घटी कब थी साथियों? तो ये साल 1920 में ये घटना घटी थी। काकोरी ट्रेन एक्शन वाली बात 1920 में हुई थी। तो ये साल महत्वपूर्ण है। और काकोरी कहां पर है? तो ये आपको जैसा कि यहां दिखा, इसमें दिखा है कि लखनऊ में है, तो ये लखनऊ में स्थित एक जगह है काकोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना किस टाइगर रिजर्व में की गई? तो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि टाइगर को बचाने के लिए, संरक्षित इनको जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस टास्क फोर्स इनके लिए एक प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना किस टाइगर रिजर्व में की गई? तो ये जो है दुधवा टाइगर रिजर्व में की गई। तो कहां पर की गई? दुधवा टाइगर रिजर्व में। और दुधवा टाइगर रिजर्व कहां पर है साथियों? तो ये लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा टाइगर रिजर्व है। इसकी लोकेशन इसका पूछा जाता है। और इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? तो ये 1973 में चलाया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट चीता चलाया गया था इसके संरक्षण के लिए। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में उत्तर प्रदेश के रामलीला को किस वर्ष शामिल किया गया? तो ये यूनेस्को की अमूर्त विरासत में अमूर्त धरोहरों को जो है, जो पुरानी संस्कृतियां हैं, जो पुराने महल हैं, जो पुराने किले हैं, इनको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए इसमें शामिल किया जाता है। तो ये रामलीला जो है एक अपना सांस्कृतिक मंचन होता है, कार्यक्रम किया जाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के उनके पूरे जीवन लीला को दिखाया जाता है इसमें। तो ये जो है किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये साल 2008 में शामिल किया गया था रामलीला को। ठीक, और 2017 में साथियों कुंभ मेले को, इसको कुंभ मेले को, और जो है ये 1986 में फतेहपुर सीकरी को, 1986 में फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया था। और 83 में दो शामिल किए गए थे। 1983 में दो अमूर्त विरासत शामिल किए गए थे। एक तो ताजमहल, ताजमहल, और दूसरा जो है साथियों ये आगरा का किला, आगरा का किला। तो ये साल 1983 में इन दोनों को, ताजमहल और आगरा के किला को अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी को 86 में, 2017 में कुंभ मेले को, और जो है रामलीला को 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त ने प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख, ये अभिलेख है, भीतरी अभिलेख लिखवाया था? तो ये भीतरी अभिलेख कहां पर लिखवाया था और किसके द्वारा लिखवाया गया था साथियों? तो ये जो है स्कंदगुप्त द्वारा लिखवाया गया था। तो ये भीतरी अभिलेख कहां पर है? ये गाजीपुर में है। कहां पर है? गाजीपुर में है। और गाजीपुर को कहते हैं काशी की बहन। इसको जो है काशी की बहन की संज्ञा दी जाती है। किसे?
गाजीपुर को। और जो है गाजीपुर में एक कब्र है कार्नवालिस की कब्र, कार्नवालिस की कब्र कहां पर है? ये गाजीपुर में है। और गाजीपुर में साथियों यहां पर अफीम उत्पादन फैक्ट्री है, यानी कि अफीम फैक्ट्री कहां पर है? ये गाजीपुर में है। और ये स्कंदगुप्त द्वारा भीतरी अभिलेख कहां पर लिखवाया गया था? तो ये गाजीपुर में। और गुप्तकालीन एक मंदिर है कानपुर में, भीतरी गांव मंदिर, भीतरी गांव मंदिर। तो इसकी खासियत क्या है साथियों? ये ईंटों का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ये ईंटों का बना हुआ मंदिर है, जो कि कहां पर है? कानपुर में है। और गुप्तकालीन ये बना हुआ है, यानी कि गुप्त काल में ये बनाया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश का जैन विद्या शोध संस्थान कहां पर है? तो ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। जैन विद्या शोध संस्थान कहां पर है? लखनऊ में है ये जैन विद्या शोध संस्थान। और नोएडा जो है साथियों, इसे हम किस रूप में जानते हैं? फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं, फिल्म सिटी। और यही नोएडा में साथियों एक अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पॉड टैक्सी चलाई जा रही है, पॉड टैक्सी। ये नोएडा से फिल्म सिटी तक चलाई जाएगी। ठीक, पॉड टैक्सी कहां से कहां तक चलाएगी? नोएडा से जो है फिल्म सिटी तक, और ये नोएडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये कुषाण से भी संबंधित है और गुप्त युगीन संस्कृति दोनों का एकमात्र संग्रहालय कहां पर है? तो ये साथियों मथुरा में है। कहां पर है? कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति संग्रहालय ये मथुरा में है दोनों। ठीक। और कन्नौज को साथियों पूर्व का ग्रास कहते हैं, पूर्व का ग्रास की संज्ञा दी जाती है, ग्रास। और कन्नौज जो है ये हर्षवर्धन की राजधानी रह चुकी है, हर्षवर्धन की राजधानी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसका एक प्राचीन नाम है कान्य कुंज, कान्य कुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला एवं सितार के आविष्कारक के रूप में निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है? तो ये तबला और सितार दोनों के आविष्कारक के रूप में हम अमीर खुसरो को जानते हैं। किसको जानते हैं? अमीर खुसरो को जानते हैं। इनका जन्म कहां पर हुआ है? कासगंज पटियाली, कासगंज पटियाली। और जो है साथियों अमीर खुसरो को हम किस रूप में जानते हैं? खड़ी बोली का प्रवर्तक के रूप में, खड़ी बोली के प्रवर्तक के रूप में। और ये बीपी मिश्र जो है साथियों, ये पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी, आलम आरा ये पहली बोलती फिल्म थी। तो इस फिल्म के बीपी मिश्र जो हैं ये निर्देशक थे। इसके कौन से? ये निर्देशक थे। और इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, देवरिया से इनका संबंध है। तो इनको भी याद रखिएगा, ये देवरिया से संबंधित हैं बीपी मिश्र जी, और ये पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो कला और शिल्प, तो इन दोनों से प्रश्न बनते हैं। कला और शिल्प महाविद्यालय प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये साथियों राजधानी लखनऊ में है कला एवं शिल्प महाविद्यालय। ठीक। और भदोही में साथियों कालीन प्रद्योग के लिए एक इसका संस्था है, कालीन के लिए एक संस्था है, कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। कहां पर है? ये साथियों भदोही में है। ठीक। अगला प्रश्न है, कल की महोत्सव प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है? तो ये कल की महोत्सव जो है ये प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है? तो ये साथियों संभल में मनाया जाता है
कल की महोत्सव, ठीक। और संभल जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय ये पूछे जाते हैं, तो इसका मुख्यालय है पवासा। संभल का मुख्यालय कहां पर है, पवासा है। और कुशीनगर का मुख्यालय है पड़रौना। ये मुख्यालय पूछे जाते हैं तो इसको बार बार हम बताते हैं और ध्यान भी रखा करिए, ठीक। और फर्रुखाबाद में एक महोत्सव होता है काम्पिल महोत्सव, काम्पिल महोत्सव कहां पर किया होता है, ये जो है फर्रुखाबाद में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, त्रिवेणी महोत्सव व वाटर स्पोर्ट महोत्सव प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो ये त्रिवेणी और वाटर स्पोर्ट यानी कि पानी का खेल महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो ये साथियों प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में मनाया जाता है। और ये त्रिवेणी से आपको लिंक करके इसको याद रखेंगे कि त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम बोला जाता है, गंगा यमुना सरस्वती का, तो ये प्रयागराज से संबंधित है, ठीक। इसको जरूर याद रखेंगे। और महोबा से साथियों यहाँ पान प्रसंस्करण इकाई है, पान प्रसंस्करण इकाई कहां पर है, ये जो है महोबा में है। और यहां से पान की प्रजाति है मगही, मगही ये पान की प्रजाति है, कहां से है, ये महोबा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है। तो ये विंध्याचल देवी मेला जो है साथियों, ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में लगता है विंध्याचल देवी मेला। कहां पर लगता है, मिर्जापुर में लगता है विंध्याचल देवी मेला। तो कुछ मेले और देखते हैं, आगरा में कौन सा मेला लगता है, सुलह ए कुल मेला, सुलह ए कुल मेला। तो इस मेले को किस लिए हम जानते हैं, हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक के लिए। और कभी अगर इस पूछ ले कि ये सुलह कुल मेला लगवाने का मतलब शुरू किसने करवाया था, तो ये अकबर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, अकबर ने ये सुलह कुल मेला की शुरुआत की थी। और मेरठ में साथियों नौचंदी मेला लगता है, नौचंदी मेला। ये नौचंदी मेला जो है ये एक रंग बिरंगा मेला है। ये होली के तत्पश्चात जो है ये मेला लगता है, कहां पर, मेरठ में लगता है। और इसमें भी दोनों संप्रदाय के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ठीक। और मथुरा में साथियों वृंदावन मेला लगता है, वृंदावन मेला। और एक मेला लगता है हरिदास जयंती मेला, हरिदास जयंती मेला या हरिदास मेला कहां पर लगता है, ये साथियों मथुरा में लगता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है, तो ये कुल तहसीलें उत्तर प्रदेश में 351 है। कितनी है, 351 तहसीलें हैं। और 826 ब्लॉक हैं, ये ब्लॉकों की संख्या है, ठीक, 826। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये साथियों कानपुर में स्थित है। और कानपुर में एक और संस्थान स्थित है IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, यानी कि दलहन शोध संस्थान कहां पर है, ये कानपुर में है। और एक कृषि विश्वविद्यालय है चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है, ये कानपुर में है। और कानपुर में साथियों एक झील है मोती झील, मोती झील। और यहीं पर एक मंदिर है भीतरी गांव मंदिर, भीतरी गांव मंदिर, मंदिर कहां पर है, ये कानपुर में है। और एक है जेके टेम्पल, जेके टेम्पल, तो ये दोनों कहां पर हैं, ये सभी कानपुर में हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल वन्यजीव विहार स्थित है। तो चंबल वन्यजीव विहार किस किस जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के, तो ये साथियों आगरा और इटावा दोनों जिले में ये चंबल वन्यजीव विहार स्थित है।
और इटावा जो है इसे सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला के रूप में जानते हैं। अवनलिका प्रभावित, तो ये अवनलिका क्या होती है साथियों? अवनलिका यानी कि नलिका से आप क्या लिंक करेंगे? नाली। तो ये जल से प्रभावित जिला है, यानी कि जल से जो है मृदा का कटान ज्यादा हो जाता है, तो इसी से याद रखेंगे अवनलिका प्रभावित जिला है कौन सा? इटावा। ठीक, और यहीं पर जो है एक लायन सफारी भी है। लायन सफारी, उसे किस नाम से जानते हैं? सफारी। ये लायन सफारी एक है, तो इसे जो है सफारी, इसे बब्बर शेर सफारी बोलते हैं। बब्बर शेर सफारी कहां पर है? ये इटावा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये जनजातियों से संबंधित लोक कला संस्थान है, तो ये साथियों अपने लखनऊ में है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान। ठीक, और ये शामली जो है साथियों, ये पश्चिमी जिला है, अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, और इसे एनसीआर में भी शामिल किया गया है, और ऐसा शामिल होने वाला ये 8वां है। किस प्रकार का है? ये 8वां है जिसे एनसीआर में शामिल किया गया है, शामली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का प्रथम कृत्रिम अंग निर्माणशाला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये कृत्रिम अंग निर्माणशाला है, यानी कि जो हाथ पैर कट जाते हैं किसी के, तो ये नकली हाथ पैर जो बनाए जाते हैं, कृत्रिम का मतलब क्या है? जो नकली बनाए जाते हैं, तो ये अंग निर्माणशाला कहां पर है? तो ये लखनऊ में है, और लखनऊ के केजीएमयू में है। केजीएमयू, ठीक, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में ये कृत्रिम अंग निर्माणशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जोधाबाई महल स्थित है? तो ये क्वेश्चन शायद कल भी कराए थे, तो ये है फतेहपुर सीकरी में है जोधाबाई महल। और वाराणसी से कुछ याद करेंगे, क्या याद करेंगे? यहां से याद करेंगे, यहां पर फ्लोटिंग स्विमिंग पूल, फ्लोटिंग स्विमिंग पूल कहां पर बनाया जा रहा है? ये वाराणसी में बनाया जा रहा है, और यहीं पर हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शनी कहां पर किया गया? ये हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी का आयोजन ये जो है वाराणसी में किया गया, और यहीं पर साथियों विश्व टीबी समिट का आयोजन किया गया। विश्व टीबी समिट का आयोजन कहां पर किया गया? ये वाराणसी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसी जलाशय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये सिरसी जलाशय कहां पर है? तो ये साथियों मिर्जापुर में है। कहां पर है? मिर्जापुर जिले में है सिरसी जलाशय। और ललितपुर साथियों, ये इसे आप यूरेनियम के लिए याद करेंगे। यूरेनियम, ये अकेला यूरेनियम जो है ये ललितपुर में पाया जाता है, और झांसी में चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, और यहीं पर एक किला है ओरछा का किला। ओरछा का किला, ये कहां पर है? झांसी में है। और इसके बारे में पूछा जाता है इसको बनवाया किसने था? तो इसको वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया। इनका नाम क्या है? वीर सिंह बुंदेला। झांसी के ओरछा में ये किला बनाया गया है। और यहां पर एक है बरुआ सागर झील। झांसी में बरुआ सागर झील है। कहां पर है? ये झांसी में है। और झांसी को साथियों ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ ये जो है ये एक ही स्थान पर मिलते हैं, तो ये 6 लेन है, और ये पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण के गलियारे एक बिंदु पर काटते हैं, तो इसके लिए भी झांसी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ऐप लॉन्च किया गया है आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा। तो कौन सा ऐप है इसमें? तो ये है इसमें पोषाहार ऐप।
ये सी वाला इसमें सही है कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए है कि बच्चे, ये किसके लिए है, आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ये ऐप महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये पोषाहार ऐप है। अगला प्रश्न है, कंसवध मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ये कंसवध मेला कहां पर लगता है? तो कंसवध मेला साथियों ये लगता है हमीरपुर में। और हमीरपुर किसके लिए जाना जाता है? जूते के लिए। यहां पर जूते निर्माण किए जाते हैं, जूते या जूती। कहां पर? हमीरपुर में। ठीक। और मथुरा और फतेहपुर सीकरी में कंस मेला लगता है, कंस मेला। तो इन दोनों मेलों में थोड़ा सा अंतर है, इसको आप समझेंगे। कंस वध मेला यानी कि जब श्री कृष्ण जी ने कंस को खल्लास कर दिया था, वो वाला मेला कहां पर लगता है? ये हमीरपुर में लगता है। लेकिन कंस मेला ये कहां पर लगता है? मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई फ्री वाईफाई योजना का संबंध किससे है? तो ये प्रदेश सरकार फ्री वाईफाई सेवा प्रारंभ की कहां पर? कॉलेजों में। ये सभी कॉलेजों में फ्री वाईफाई से संबंधित है, फ्री वाईफाई योजना। तो कॉलेजों में वाईफाई कर दिए, इससे पढ़ाई बेहतर होगी, उम्मीद करते हैं बेहतर ही होगी। और बाकी रील्स तो देखा ही जाएगा, जब फ्री का नेट मिलेगा तो और देखेंगे, वैसे भी देखते रहते हैं। अगला है, 84 खंभा मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये 84 खंभा मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो ये साथियों मथुरा में है। कहां पर है? मथुरा में है 84 खंभा मंदिर। और यहीं पर साथियों एक 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है, पागल बाबा मंदिर है मथुरा के वृंदावन में। तो इसको भी ध्यान में ही रखेंगे। और मेरठ जो है साथियों, मेरठ को हम किस लिए जानते हैं? खेल नगरी के रूप में जानते हैं। मेरठ को खेल नगरी के रूप में जानते हैं। और यहीं पर जो है अपने भारत देश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जा रहा है? ये मेरठ में बनाया जा रहा है। ठीक। और सहारनपुर में एक किला है साथियों, लखनौती किला। कौन सा किला है? लखनौती किला, लखनौती किला। और यहां पर एक स्कूल है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर है? ये सहारनपुर में है। और सहारनपुर साथियों आम निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है, आम निर्यात जोन। और यहां से आम की प्रजाति है सफेदा। ये पूछे जाते हैं, इसको नोट करिएगा, सफेदा और चौसा। चौसा। तो यहां से आम की प्रजाति कौन सी है? सफेदा और चौसा। और ये आम निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। तो आम निर्यात जोन के रूप में दो जाने जाते हैं, लखनऊ भी जाना जाता है आम निर्यात जोन के रूप में, और सहारनपुर भी जाना जाता है। और सहारनपुर से संतरे भी यहां पर संतरे का भी उत्पादन होता है। और संतरे की एक प्रजाति है यहां से, कौन सी प्रजाति है? लड्डू। ये लड्डू गोपाल वाली लड्डू नहीं है, लड्डू का मतलब संतरा की प्रजाति। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंची नगर के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है? तो कैंची काटने वाली कैंची और क्रांति, दोनों में, क्रांति में भी काट दिया जाता है। ठीक। तो दोनों के रूप में ये मेरठ जाना जाता है। कैंची के नाम से मेरठ जाना जाता है और क्रांति, तो क्रांति के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि 10 मई और साल था 1857। तो यहां से जो है मेरठ में 10 मई 1857 से स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी यहीं से भड़की थी, यहां से शुरुआत हुई थी स्वतंत्रता संग्राम की। ठीक। तो इसीलिए इसे क्रांति नगर भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक। और बांदा में एक दुर्ग है साथियों, कालिंजर दुर्ग। कालिंजर दुर्ग। और यहीं पर बांदा में कालिंजर दुर्ग, और यहीं पर शेर शाह सूरी की
मृत्यु भी हुई थी। और बरेली का एक गांव है भरतौल, भरतौल, तो इसको भी याद रखेंगे कि यहां पर हर घर आरओ पानी उपलब्ध है। कहां पर? बरेली के भरतौल गांव से। ठीक, अगला है ये अलीगढ़। अलीगढ़ अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। कौन सा है ये? 18वां मंडल है, जो कि 2008 में बनाया गया। 2008 में ये उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल बनाया गया था और इसका नाम है, प्राचीन नाम है हरिगढ़। हरिगढ़ या कोल, कोल या कोयल। आप अगर मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो यहां इससे संबंधित कोई बात आएगी तो यहां पर क्या आपको लिखा मिलेगा? ये कोल या कोयल लिखा मिलेगा। ठीक, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए कौन सा जाना जाता है? तो ये साथियों सोनभद्र जाना जाता है। सोनभद्र एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है और यहीं से साथियों सोना, सोना और कोयला, कोयला दोनों प्राप्त होते हैं। कोयला के लिए एक स्थान है सिंगरौली, सिंगरौली, यहां से कोयला प्राप्त किया जाता है। और सोनभद्र से क्या है? यह सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है, सर्वाधिक नम भूमि, यानी कि ये वेटलैंड वाला जिला है, सर्वाधिक भूमि। और यहां पर क्या है? सोनभद्र में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। और यहीं से एक अभियान चलाया गया सफाई के लिए साथियों। कौन सा अभियान है? मेरी प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी, मेरी प्लास्टिक और मेरी जिम्मेदारी। ये कहां पर चलाया गया? ये सोनभद्र में चलाया गया। और सोनभद्र जिले का मुख्यालय है साथियों रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट्सगंज। तो इतनी बातें आप सोनभद्र से याद रखेंगे, ये सभी नोट कर लीजिएगा या तो याद कर लीजिएगा। हम इसको लगभग 2-4 दिन में रिपीट ही कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश को सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान मिला है? तो सब्जी उत्पादन में साथियों अभी हाल ही में अपने यूपी को पहला स्थान मिला है। तो इसके पहले कौन था? इसके पहले जो था ये साथियों वेस्ट बंगाल पहले पे था, लेकिन अब इसको पछाड़ कर हम पहले स्थान पे आ गए हैं सब्जी उत्पादन में। और सब्जी उत्पादन में अपना एक जिला है, ये सबसे ज्यादा अग्रगणी रहा है। कौन सा? वाराणसी जिला, क्योंकि ये अग्रगणी रहा है और यहीं पर जो है सब्जी अनुसंधान संस्थान भी है। सब्जी, ये पूछा जाता है सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? ये वाराणसी में है। और यहीं पर मनीला का, फिलीपींस के मनीला से संबंधित इसकी एक ब्रांच है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसकी एक इकाई है। ये कहां पर है? ये वाराणसी में है। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये पूछ रहा है एलयू के बारे में, लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये साल 1921 में की गई थी लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना। और इसकी स्थापना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस बार जो है NAAC एक संस्था नैक द्वारा इसको एक अपग्रेडेशन के रूप में इसको एक वो दिया गया था, रैंकिंग दिया गया था A++। किसको दिया गया था? ये LU को दिया गया था, यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड दिया गया था ये नैक द्वारा। ठीक, तो इसलिए इसका अगर ये नहीं पूछेगा A++ रैंकिंग वाला, तो यही पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसके साथ जानेंगे 1920 में किसकी स्थापना हुई थी? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में हुई थी। और 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ठीक, तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपने सेशन अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर थोड़ी सी स्पीड आपको कम लगे
तो स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन तो आपके पास होता ही है। ठीक, तो मित्रों सेशन को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब जाके आपका काम पूरा होता है। ठीक, तो मिलते हैं साथियों कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।